हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी में हम संधि पढ़ रहे थे और हमने संधि के 3 भेद बताए थे आपको, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि क्या होता है? जब दो स्वरों का मेल होता है वहां पर स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के भी आपको 5 भेद बताए हैं, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ये 5 भेद हैं किसके? स्वर संधि के। स्वर संधि का पहला भेद हमने आपको बताया और इसका नियम भी आपको लिखाया था। तो पहला भेद है आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ए, ओ के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर आ, ई और ऊ बन जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको लिखाया गया है। तो यहाँ हमने अ और आ के मेल से बनने वाले शब्द और उनमें जो परिवर्तन होता है वो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एक बार यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो नियम है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो हमने स्वर संधि का पहला भेद पढ़ा, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या होता है? दीर्घ संधि जिसमें ह्रस्व या दीर्घ के बाद यदि कोई अन्य ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो दोनों के मेल से आपका दीर्घ स्वर बन जाता है। हमने आपसे बताया कि क में हमने क्या कहा? अ और आ का मेल आ ही बनाता है, चाहे पहले अ आए या आ आए या बाद में अ आए या आ आए। ठीक है, तो इस पर आधारित हमने नियम भी कल की क्लास में पढ़ लिए थे। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या था इसमें? ख ए या ई के मेल से यदि ए या ई के बाद ए या ई आए तो दोनों के मेल से ई हो जाता है। ये नियम यहाँ पर हम बता चुके हैं। ठीक है, आइए इसके उदाहरण को समझेंगे। तो जैसे ए और ई के मेल से आपका बड़ी ई हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एक उदाहरण से 4 उदाहरण इसके भी लेंगे ताकि हम चारों को समझ पाए। अभी धन इष्ट, अभी धन इष्ट, तो इन दोनों का मेल करना है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ए या ई के बाद यदि ए या ई आए तो दोनों के मेल से ई हो जाता है, चाहे पहले ए आए या ई आए। तो देखिए, जब हम संधि करते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण को आपस में जोड़ा जाता है। अब क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो भी धन इ को जोड़ेंगे। ये तो आपका, इससे स्वर को अलग जब आप निकालेंगे तो भाव तो अलग हो जाएगा स्वर रहित, और इससे आपने इ निकाला तो ये हो जाएगा। इस तरह से इन दोनों का मेल क्या हो जाएगा? ई। और जब इसमें आप ई को जोड़ेंगे किसी स्वर रहित व्यंजन में तो वो आपकी मात्रा जुड़ेगी तो भी हो जाएगा। ठीक है, यानी इतनी सी जगह पर आपको भी लिखना है और बाकी जो वर्ण है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अ, भी और आदर्श तो अभीष्ट। ठीक है, दूसरा उदाहरण, प्रतिधन इच्छा, प्रतिधन इच्छा, प्रतिधन इच्छा। प्रति का अंतिम वर्ण ति और यहाँ पर ई, यानी कि ए धन ई क्या हो जाएगा? आपका ई हो जाएगा और ये ई की मात्रा लगेगी ती पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी त स्वर रहित था, जब हमने इससे ई निकाला तो स्वर रहित तो, और जब इसमें ई जोड़ेंगे जैसे हम ऊपर वाले उदाहरण में कर रहे थे तो यहाँ प्रतीक्षा। ठीक है, प्रतीक्षा। तीसरा नियम है नारी धन ईश्वर,
नारी धन ईश्वर। अब देखिए इससे जब आप स्वर निकालेंगे तो इसमें बड़ी ई का स्वर है और इसमें भी बड़ी ई का स्वर है, दोनों ई जुड़ा करके मिल करके बड़ी ई बनाएंगे और ये लगेगा रॉ पर, क्योंकि जब आप रॉ से देखो री को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, रॉ तो हलंत के साथ रह जाएगा, इससे आपने स्वर निकाल दिया, ये हो जाएगा। तो स्वर तो यहाँ चला गया, यहाँ स्वर रहित व्यंजन रहेगा। और इसमें जब आप ई को जोड़ेंगे, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि कैसे आप जोड़ते हैं, चलिए यहाँ पर भी कर देते हैं। इन दोनों को जोड़ना है आपने, इन दोनों का मेल होना है, तो री धन ई और रॉ को तोड़ेंगे, री को, इससे स्वर अलग हो गया है, ये ई यहाँ पर आएगा, इन दोनों के मेल से पुनः आपका ई हो जाएगा और जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये री हो जाएगा। बस अब आपको री और ई की जगह पर री रखना है, बाकी आपका यही हो जाएगा, नारी स्वर, नारी स्वर। चलिए चौथा उदाहरण है देवी धन इच्छा, देवी धन इच्छा। तो अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण को जोड़ना है, अंतिम वर्ण वी है और यहाँ प्रथम वर्ण ई है, इसको तोड़ेंगे तो इससे स्वर अलग किया और यहाँ ई तो है ही, सॉरी छोटी ई है, ठीक है, और व स्वर रहित धन ए धन ई आपका बड़ी ई, इन दोनों को जोड़ेंगे पुनः ये हो जाएगा इस तरह से वी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका संधि क्या हो जाएगा, देवी छा। चलिए देवीच्छा। तो देखिए यहाँ पर भी हमने क्या देखा, ए और ए के मेल से, ए और ए के मेल से ई हो जाता है, छोटी ई और बड़ी ई मिल करके ई बनाते हैं, छोटी बड़ी ई और बड़ी ई मिला करके आपका ई बनाते हैं, और जब आप छोटी ई और बड़ी ई को मिलाते हैं, बड़ी ई और छोटी ई, तब भी ई हो जाता है। तो ये नियम है, इनको आप करिएगा। अब दूसरा नियम यहाँ पर क्या था, तीसरा देखिए नियम क्या है, हमने अ और आ को जोड़ा, ए और ई को जोड़ा, अब है आपका ओ और ऊ का वाला नियम, ठीक है। चलिए तीसरा नियम है, यदि ओ या ऊ को जोड़े और इसको जोड़ने से ओ या ऊ इनमें से कोई भी आए, हमेशा वो बड़ा ऊ बन जाता है, ये है तीसरा नियम। और इसके कुछ उदाहरण, विधु धन उदय, विधु धन उदय। दूसरा है मधु धन ऊष्मा, मधु धन ऊष्मा, सॉरी। तीसरा है आपका वधु धन ऊर्जा, वधु धन ऊर्जा। और चौथा आपका वधु धन उत्सव। इनका संधि करना है। तो पहला है आपका जैसे विधु विधु धन उदय। तो देखें अंतिम जो स्वर है वो है उ और यहाँ पर प्रथम स्वर उ है, उ धन उ आपका क्या हो जाता है, उ हो जाता है। तो इन दोनों के मेल से उ हो जाएगा और ये उ कहाँ पर लगेगा, आपका ध में। अब इसको मैं डिटेल में करा देती हूँ। चलिए हमें इन दोनों को जोड़ना है, धु और उ को जोड़ना है। इसको तोड़ेंगे जब आप तो ये ध स्वर रहित धन उ, धन उ, इन दोनों के मेल से आपका हो जाएगा क्या, बड़ा ऊ, और इसके साथ जब ये जुड़ेगा
तो अब ये हलंत ना होकर के बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, और अब इसका संधि क्या होगा, इसका संधि हो जाएगा यहाँ पर विधुदय। ठीक है, विधुदय। विधुदय। दूसरा है मधुधन उष्मा। मधु मधु धन ऊष्मा। मधु धन ऊष्मा, तो इन दोनों को जोड़ना है आपने, इन दोनों को। तो धु धन ऊ, और फिर इसको तोड़ेंगे जब आप, तो यहाँ उ धन ऊ, और पुनः ये धा हलंत के साथ और इन दोनों के मेल से ऊ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका धू हो जाएगा, यानी इसका संधि क्या हो जाएगा, मधुष्मा। मधुष्मा। ठीक है, चलिए सेकंड। अब थर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे, थर्ड है आपका वधु वधु धन ऊर्जा। धन ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें बड़ी ऊ की मात्रा है, ऊ है, और इसमें भी बड़ा ऊ है, दोनों के मेल से बड़ा ऊ बन जाएगा, और ये लग जाएगा किस पर, धौ पर, तो वधूजा। वधूर्जा। ठीक है, इस तरह से आप संधि करेंगे वधूर्जा। चलिए नेक्स्ट है आपका वधूधन उत्सव। चौथा वधु धन उत्सव। तो यहाँ पर उ बड़ा ऊ और इसमें छोटा ऊ, इसके अंतिम वर्ण में बड़ा ऊ का स्वर है और यहाँ पर छोटा ऊ है। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलगा करके क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ। ठीक है, और ये यहाँ पर लग जाएगी मात्रा पुनः, तो वधुत्सव। इस तरह से हम संधि करेंगे और ये आपका दीर्घ संधि यहाँ पर कंप्लीट होता है। सभी उदाहरण हमने बताए, तो आइए एक बार इसको रिवाइज करते हैं। दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ स्वर संधि का पहला भेद है, यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई भी ह्रस्व या दीर्घ आए तो इन दोनों के मेल से आपका दीर्घ स्वर हो जाता है। ह्रस्व या क्या होता है, अ, इ और ओ, और दीर्घ क्या होता है, आ, ई और उ, ये दीर्घ स्वर है। तो ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई भी ह्रस्व या दीर्घ आए, दोनों के मेल से हमेशा दीर्घ होता है। ध्यान रखना है, अ और आ का मेल होगा, चाहे अ पहले आए या आ पहले आए, बाद में कोई भी आए, हमेशा आ आएगा। इ या ई के बाद इ या ई आए तो वो ई हो जाएगा, ओ या उ के बाद ओ या उ आए तो वो ओ हो जाता है। और इसके हमने सभी के उदाहरण आपको समझाए हैं, जैसे मत धन अनुसार, तो त, अ और आ, अ और आ हो जाएगा, तो मतानुसार। अब पहचान भी आप इसी तरह से करेंगे, अभी मैं आपको पीछे भी बताऊंगी और उदाहरण से। ठीक है, ऐसे ही गज धन आनन गजानन, तो देखो यहाँ पर दीर्घ स्वर हुआ है, यहाँ पर दीर्घ स्वर हुआ है। सीमा धन अंत सीमांत दीर्घ स्वर आया है आ का, श्रद्धानन आ का स्वर आया है, तो इसमें दीर्घ स्वर आपका यहाँ पर आया हुआ है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, इ या ई के बाद ई या ई आए तो वो आपका ई हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभीष्ट, तो इसको देख करके आप पहचान लेंगे, यहाँ पर दीर्घ स्वर आया है। प्रतीक्षा दीर्घ स्वर आया है। नारीश्वर दीर्घ स्वर आया है। देवीक्षा यहाँ पर भी दीर्घ स्वर आया है, इसलिए इसमें भी आपका दीर्घ संधि है। फिर ओ या उ के बाद ओ या उ आए तो वो आपका ऊ हो जाता है। तो ऐसे विधु धन उदय, तो हमने यहाँ पर क्या किया, विधोदय, दीर्घ स्वर आया है।
फिर हमने इसकी संधि की मधुधन ऊष्मा, तो मधुष्मा बड़ा दीर्घ स्वर आया है, इसमें भी वधूर्जा तो दीर्घ स्वर आया है, दीर्घ स्वर आया है। सभी में आप देख पा रहे हैं दीर्घ स्वर आया है, इसलिए यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि होगी, इसको आप लिख लीजिएगा। और आगे हम फिर आगे स्वर संधि का दूसरा भेद पढ़ते हैं। इसी तरह से यहाँ पर परम धन अर्थ, इसमें अ है और अ का मेल आ हो जाता है परमार्थ। पर्वत तो में अ का स्वर है और आ, तो पर्वता आ आया। सेवा आ धन ओ, आ धन आ भी आपका आ होता है, तो सेवार्थ। विद्या धन आलय, आ और आ का मेल आ हो जाता है विद्यालय। पहचान भी ऐसे ही होगी, आप जब इन स्वरों को देखेंगे, शब्दों को देखेंगे, तो देख करके आप समझ जाएंगे इनमें क्या है, दीर्घ संधि है। ता, जा, मा, धा, मा, ता, वा, या, इस तरह सभी में दीर्घ स्वर का उच्चारण आ रहा है बीच के वर्णों में, तो ये आपका दीर्घ स्वर है। इसी तरह से आपका ए और उ में भी अभीष्ट, ई, ती, ई, ठीक है। बी, ई, नी, तो इसमें भी ई है, इसमें भी ई है और इसमें भी ई है। सभी में देखिएगा उ, उ, फिर से उ, ठीक है, और उ। तो यहाँ पर भी दीर्घ स्वर आए हैं, सभी को आप लिख लीजिएगा। साथ में आपने जो पीछे उदाहरण लिखे हैं उनको भी आप कीजिएगा, जिस तरह से हमने आपको बताए हैं ऐसे ही आप करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे परम धन अर्थ, पर्वत धन आरोही, सेवा धन अर्थ, विद्या धन आलय, इन शब्दों को लिखें। फिर नेक्स्ट लिखेंगे रवि धन इंद्र, मुनि धन ईश्वर, योगी धन ईश्वर, सती धन इच्छा, अनुधन उदित, लघु धन उर्मी, भूधन ऊष्मा, भूधन उत्सर्ग। चलिए अब नेक्स्ट आपका दूसरा यहाँ भेद है गुण संधि। नेक्स्ट लिखेंगे गुण संधि। गुण संधि में क्या कहा है, ओ या आ के बाद यदि ए या ई, ओ या उ अथवा री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। लिख लीजिएगा, फिर हम नोट में बताएंगे। चलिए नियम क्या है, ओ या आ के बाद यदि क्या आए, ए या ई आए। दूसरा नियम, ओ या आ के बाद यदि ओ या उ आए, या फिर तीसरा नियम है ओ या आ के बाद क्या आ जाए, री आए, तो दोनों के मेल से। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा है, ओ या आ के बाद ए या ई आए, तो ए या ई आने पर ए हो जाएगा, उ या ओ आने पर ओ हो जाएगा और री आने पर अर हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर तो ए हो जाता है, यहाँ पर ओ हो जाता है और इसमें अर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको, तो गुण संधि में ओ या आ के बाद यदि ए या ई आए तो ए हो जाएगा, ओ या आ के बाद यदि ओ या ओ आए तो ओ हो जाएगा, और ओ या आ के बाद आ री आए तो आपका अर हो जाता है। चलिए इतना लिखें, फिर उदाहरण से समझते हैं। अब इसमें भी यदि आप डिटेल से लिखें ना इसको, पहले नियम को, तो ये क्या क्या चीजें आ जाएंगी इसमें। क्या कहा हमने कि ओ या आ के बाद यदि क्या आए, ए या ई आए तो ए हो जाता है। ऑब्लिक लिखा है तो दोनों ही आएंगे बारी बारी से। इसको भी लिख लेते हैं कि यदि ओ पहले आ जाए और ए आ जाए तब भी ए होगा, ओ के बाद
यदि बड़ी ई भी आए तब भी ए हो जाएगा। आ पहले आ जाए और छोटी ई बाद में आए तब भी ए हो जाना है, और आ पहले आए और फिर बड़ी ई आए तब भी ए हो जाना है। सब केस में आपका ए ही हो जाता है। ठीक है, इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब आइए एक एक करके उदाहरण देखेंगे इसके। ठीक है, तो देखिए जैसे गज धन इंद्र, या इंद्र को आप ऐसे लिखें, गज धन इंद्र, गज धन इंद्र। अब इस बात को यहां पर समझें, गज धन इंद्र, हमने क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है। संधि का मतलब क्या होता है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण प्रथम, द्वितीय के प्रथम वर्ण को। तो ज और यहाँ स्वर लेंगे, इससे अंग को रहने दें। तो इस ज को भी अगर आप इससे स्वर निकालें तो यहाँ पर तो आपका अ आ जाएगा, क्योंकि ज में तो अ का स्वर होता है। ठीक है, और इसमें इ है। हमने अभी अभी देखा कि अ और इ मिलाने पर आपका क्या हो रहा है, ए हो रहा है। तो यानी कि इन दोनों के मेल से तो ए हो जाएगा। और जब किसी स्वर रहित व्यंजन में किसी स्वर को जोड़ा जाता है तो उस स्वर की मात्रा जुड़ती है। तो ए नहीं लिखेंगे बल्कि ए की मात्रा बनाएंगे हम जे में, जो में। अब ये स्वर, ये जो हलंत है ये हट जाएगा, तो बस यहाँ जे कर देंगे, यानी इन दोनों की जगह पर जे लिखें बस, और कुछ नहीं। बाकी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं, ग जे, और इसमें अंग की मात्रा भी है तो गजेंद्र। बस यही इसका संधि है। ए की मात्रा लगा दी और यहाँ पर संधि लिखेंगे आप गजेंद्र। चलिए दूसरा है, जैसे यहाँ सोमधन ईश, हम कह रहे हैं ये अ है और ये ई है, तो इसमें अ का स्वर है, इसमें ई है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे अ और ई का मेल भी ए हो जाता है। और देखो अब इसको दिमाग में आप कर सकते हैं, इतनी बार हम कर चुके हैं। जब इस मो से हमने स्वर निकाला तो यहाँ स्वर रहित मो होगा। वर्ण विच्छेद बताया था कि मो को कैसे तोड़ सकते हैं, एक तो स्वर रहित मो होगा और दूसरा उसमें अ होगा। स्वर चाहिए मुझे इसके साथ जुड़ाने के लिए, मैंने स्वर ले लिया इससे, तो इसके पास तो हलंत के साथ मो यानी स्वर रहित मो बचेगा। इन दोनों का मेल ए हो जाएगा। तो यहाँ पहले से स्वर रहित मो था और इसमें ए आया, तो दोनों का मेल क्या हो जाएगा, मे। ठीक है, तो बस क्या हो जाएगा, सो मे और श, सोमेश। ठीक है, इस तरह से। तो ये तो हम बस समझाने के लिए कर रहे हैं बार बार, बाकी आपको इसी तरह से करना है। और जब आप एक बार अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे आप इस तरह से स्वयं कर लेंगे। यथा, यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट। तो बस इसमें आ का स्वर, इसमें इ, आ और इ मिलकर के ए बनाते हैं। और जब देखिए था को तोड़ेंगे ना आप, तो थ हलंत के साथ धन आ, इस आ को तो इसके साथ मिला दिया, इस इ के साथ। ठीक है, तो इन दोनों का मेल तो ए हो जाएगा। किसका, इन दोनों का मेल। और ये ए जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये तो थे हो जाएगा, यानी कि इन दोनों की जगह पर थे हो जाएगा। अब संधि हो जाएगी य थे आधा श और ट, यथेष्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आ और ए का मेल भी आपका ए हो गया है। और शब्दों को देखकर भी पहचान लेंगे। देखो ये रिवर्स प्रोसेस भी होता है, इसको उल्टा भी आप समझेंगे कि आपके पास शब्द है, आपको पहचानना है इस शब्द में कौन सी संधि है, पर नियम आपको पहले पता होने चाहिए, तभी जाकर के आप संधि को भी समझ पाएंगे, बता पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है।
ठीक है। और एक अंतिम यहाँ पर आप पढ़ेंगे लंका धन ईश, लंका धन ईश, ठीक है, लंका धन ईश। तो देखें आ, इसमें आ का स्वर है और ये ई है, आ धन बड़ी ई क्या हो जाता है ए, और ये ए की मात्रा कहाँ लगेगी इस कौ में, तो क्या हो जाएगा लंकेश, लंकेश। तो ये आपका यहाँ गुण संधि का एक नियम हमने पढ़ा और इस एक नियम के उदाहरण से समझाए थे कि किस तरह से हम यहाँ मात्राओं को, स्वरों को जोड़ते हैं और किस तरह से अ और इ का मेल ए हो जाता है, अ और ई का मेल भी ए हो जाता है, आ और इ का मेल भी ए होता है, आ धन ई भी आपका ए होता है। सभी में देखिए ए, गजे ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए और इसमें भी ए, सभी में ए की मात्रा है। तो शब्द देख करके भी हम संधि पहचान लेते हैं। तो दोनों तरह से प्रश्न पूछा जाता है। गजेंद्र में कौन सी संधि है, अब आपको नियम पता है कि इसमें ए हो जाता है, ओ हो जाता है, अर हो जाता है, तो फिर तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि इसमें तो आपकी गुण संधि है क्योंकि इसमें ए हुआ है, फिर ओ होएगा। नेक्स्ट जब हम इसका उदाहरण पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में तो यहाँ पर ओ हो जाता है। तो इनको देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।